हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 23 को समझाएंगे। इससे पहले कि जो भी क्वेश्चन थे वो करा दिए थे, लगातार सभी क्वेश्चनों को करा रहे हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 को बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी। तो यहाँ पर माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, y का वर्ग। प्रश्नानुसार यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये क्षेत्रफल पहले का दूसरे का, दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 157। इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे। अब इनके परिमापों का योगफल 168, परिमापों का योगफल 68 है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 इंटू भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का माप ये हो जाएगा 4 गुणा x बराबर 4x। इस तरीके से दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे वर्ग का परिमाप यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा आपका 4 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू y, ये हो जाएगा 4y। आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है परिमापों का योगफल, यानी प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 68। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस y बराबर 68, x प्लस y बराबर 68/4, 17 चौक 68 यानी 17 बार, x प्लस y बराबर 17। यहाँ से x का मान निकालें, ये हो जाएगा 17 माइनस 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये है, हमें x की जगह पर रखना है 17 माइनस y का वर्ग प्लस, देखो x के स्थान पर रखेंगे 17
माइनस बाई का वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस बाई का वर्ग बराबर 157। यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, 17 का वर्ग प्लस बाई का वर्ग माइनस 2 गुणा 17 गुणा बाई प्लस बाई का वर्ग बराबर 157। 17 का वर्ग 289 प्लस बाई का वर्ग माइनस के 17 दूनी 34 बाई प्लस बाई का वर्ग बराबर 157। यहाँ से देखेंगे बाई और बाई स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे 2 बाई स्क्वायर माइनस के 34 बाई और ये 289 पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 157 माइनस के 289 तो ये 2 बाई स्क्वायर माइनस के 34 बाई बराबर माइनस के 2, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 32, 2 में से 132 बचेगा। इधर लेके आएंगे तो 2 बाई स्क्वायर माइनस के 34 बाई और ये चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो एक लाइन और कम हो जाएगी। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बाई स्क्वायर माइनस के 17 बाई बराबर के माइनस के 132 और इसे 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यानी पक्षांतर के यहाँ पर किसमें गुणा में तो भाग में पहुँच जाएगा। बाई स्क्वायर माइनस के 17 बाई बराबर के माइनस के 132 बट्टे 2, 2 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर माइनस 17 बाई और ये माइनस के तो इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस के 66 बराबर 0। तो यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं इसके। ये है हमारा बाई स्क्वायर माइनस 17 बाई प्लस के 66 बराबर 0। इसके फैक्टर करें जोड़ गठा में तो हमारे यहाँ पर कितने आने चाहिए 17 और गुणा करें तो 66 तो हम यहाँ 66 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 3 3 यहाँ पर ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 11 के हो गए 17, 6 प्लस 11 बराबर की 17, 6 गुणा 11 बराबर 66 बन गए। तो यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 11 बाई प्लस के 66 बराबर 0, बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई माइनस 11 बाई प्लस के 66 बराबर 0, बाई कॉमन लेंगे बाई माइनस 6 माइनस 11 कॉमन ले लें, बाई माइनस 6 बराबर 0, बाई माइनस 6 और ये बाई माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से जो केस फर्स्ट निकल के आएगा बाई माइनस के 6 बराबर 0 तो बाई बराबर के 6 हो जाएगा और केस सेकंड से बाई माइनस 11 बराबर 0 बाई बराबर 11। इस तरीके से हमें बाई का मान मिल गया, यहाँ पर एक 6 मिल गया और एक 11। तो यहाँ पर अभी हमने बाई का मान निकाला है, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान कैसे निकलेगा, ये बाई का मान समीकरण 2 में रखना है, एक बार 6 रख दें एक बार 11। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये समीकरण 2 था। एक्स बराबर 17 माइनस के एक बार 6 रखेंगे
तो ये हो जाएगा x बराबर के 17 में से 6 की तो 11, और यदि हम 11 रखते हैं, क्या रखते हैं इस जगह पर 11, तो ये हो जाएगा x बराबर 17 माइनस 11, तो x का मान आ जाएगा 6। इस तरीके से यहाँ पर वर्ग की भुजाएं निकल आई। यदि x की लंबाई कितनी 11 है तो y की कितनी होगी 6, इस तरीके से। और यदि y की लंबाई, भुजा की लंबाई अगर 6 है तो x की 11 होगी। एक बार फिर से मैं इस सवाल को समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर। पहले वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर मान ली, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी x का वर्ग। दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी y स्क्वायर। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 157 होगा, समीकरण नंबर 1। फिर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी दूसरी स्थिति में पूछा जा रहा है। पहले वर्ग का परिमाप यानी 4 गुणा x हो जाएगा 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो ये 4 गुणा y बराबर ये 4y निकल गया। प्रश्नानुसार पुनः यहाँ पर लिखा, तो ये परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल है, तो योगफल यदि यहाँ पर अंतर होता तो अंतर लगा देते। तो परिमापों का योगफल है तो दोनों को जोड़ दिए, 4 कॉमन है, 4 का भाग 68 में, तो ये आ जाएगा x प्लस के y बराबर 17। x मैंने यहाँ पर रखा और y को पक्षांतर कर दिया तो 17 माइनस y, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में से, समीकरण जो 2 है उसमें से x का मान समीकरण 1 में रख दिया। ये जो समीकरण 1 है उस जगह पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर रखा 17 माइनस y का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 157। 17 का वर्ग प्लस y का वर्ग यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab प्लस y का वर्ग दिया है 170। 17 का वर्ग 289 प्लस y का वर्ग माइनस 17 दूनी 34y प्लस y का वर्ग बराबर 157। यहाँ पर देखो y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस ये 34y है, 289 को पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से हमारा 2y स्क्वायर माइनस 34y बराबर यहाँ से घटाया माइनस के 132। 2 इसमें से कॉमन लिया और ये माइनस के जो 132 है उसमें भाग दिया तो 66, माइनस के 66 को इधर पक्षांतर किया तो प्लस के हो गए। तो हमारे पास y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसके फैक्टर करते हैं मध्य पद को तोड़ करके, तो यहाँ पर मैंने नहीं फैक्टर होते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं गुणनखंड की तरह से। तो यहाँ से 2 से 33 और 33 को 3 से 11, 11 से 3 दूनी 6, 6 गुणा 11 66 और 6 और 11 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हमने इसके फैक्टर 6 प्लस के 11, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस के 11y प्लस के 66 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 माइनस के 11 कॉमन लिए तो y माइनस 6, y माइनस 6 और ये बचेगा हमारा y माइनस के 11। तो केस फर्स्ट में y का मान 6 आ गया, केस सेकंड में y का मान 11 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखा, एक बार हमने 6 रख दिया इस जगह पर तो 11 आ गया, और एक बार हमने इसका मान रखा है 11 तो यहाँ पर x का मान 6 आ गया। इस तरीके से हमने आयत इनके वर्गों की भुजाएं ज्ञात की हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपके। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 इसी का अथवा वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा, दो में से कोई एक करना है, पर लेकिन मैं यहाँ पर दोनों सवाल करा के चला रहा हूँ। यहाँ पर अभी कोई बोर्ड परीक्षा नहीं देने जा रहे। अभी आप इस सवाल को भी आ सकता है बोर्ड में, और इससे पहले कराया वो भी आ सकता है, तो इसलिए दोनों ही प्रश्न कराए जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसे आते हैं तो उसमें से आपको एक ही करना है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दोनों ही सवालों को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 24 के 2 होंगे अथवा वाले,
उनको भी कराएंगे और 25 में। तो यहाँ पर दिया है एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर वह 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर समझेंगे, माना धारा की चाल क्या मान ली, x किमी प्रति घंटा। जो धारा की जो चाल है वो x किमी प्रति घंटा मान ली है। अब नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में यानी 18 किमी प्रति घंटा चलती है, तो धारा की दिशा में 18 किमी और नाव उसी दिशा में बह रही है, तो 18 प्लस x किमी हो जाएगा, किमी प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगी 18 माइनस के x, यानी इधर से नाव जा रही है, उधर से धारा, धारा के विपरीत, धारा ऐसे बह रही है, नाव ऐसे आ रही है, विपरीत हो रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 माइनस x किमी प्रति घंटा। अब उसने पूछा है 24 किमी, दूरी कितनी तय की जा रही है, 24 किमी की जा रही है, तो दूरी 24 किमी, 24 किलोमीटर। तो नाव की चाल धारा की दिशा में 18 प्लस x किमी प्रति घंटा है, तो समय कितना लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय, धारा की दिशा में, की दिशा में, धारा की दिशा में लगा समय, ये होगा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है यहाँ पर हमारी 24 और चाल है यहाँ पर धारा की दिशा में 18 प्लस के x। धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, नाव द्वारा है, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगा समय, दूरी बट्टी चाल, ये हो जाएगा 24 बट्टे 18 माइनस के x। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में लिखेंगे कितना, 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लगता है किससे, पहली वाले चाल से, तो ये हो जाएगा 24 बट्टे 18 माइनस x माइनस के 24 बट्टे 18 प्लस के x बराबर 1 घंटा। सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 18 माइनस, यानी वर्गांतर बनेगा, तो मैं दोनों ही लिखता हूँ 18 माइनस x और 18 प्लस के x। 18 से माइनस से ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, 24 कोष्टक में 18 प्लस x और माइनस
यहाँ 18 प्लस एक्स का ये कट गया तो बचा 18 माइनस एक्स, तो 24 कोष्टक में 18 माइनस के एक्स बराबर 1। अब यहाँ से हमें 18 गुणा 24 करना है, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 हो जाएंगे, और प्लस के 24 एक्स, 24 का 18 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 432, और माइनस का 18 तो ये हो जाएगा प्लस के 24 का करेंगे एक्स में तो 24 एक्स, सब के बट्टे जो ये वर्गांतर बना तो 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 1। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 432 और ये 432 कैंसिल हो गए, तो ये 24 एक्स और 24 ये हो जाएंगे 48 एक्स, और बट्टे में 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर को लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 48 एक्स, और ये इधर आते हैं तो माइनस के 324 बराबर 0। इसके फैक्टर करने हैं आपको 324 के, 324 के करते हैं फैक्टर। अब 324 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ घटाएं 48 आए, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कितने, तो हम क्या करते हैं जो संख्या दे रखी है उसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ 324 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 से ये 8 और 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। हमें कितने लाने चाहिए 48, 3 तरह का 9, 9 3 27, और 27 या 81 ज़्यादा हो रहा है, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, यानी 54 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 324, और 54 माइनस 6 कितने होंगे 48। इस तरीके से ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 54 माइनस के 6 एक्स माइनस के 324 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस के 54, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस के 54 बराबर 0। एक्स प्लस के 54 और एक्स माइनस 6 बराबर 0 के स्पष्ट सॉल्व करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे तो एक्स प्लस के 54 बराबर 0, एक्स बराबर के ये हो जाएगा हमारा माइनस के 54, और के सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर 6। तो यहाँ से जो x का मान जो निकल के आ गया वो क्या है धारा की चाल, अतः कितनी है 6 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे अतः धारा की चाल 6 किमी प्रति घंटा। इस तरीके से हमने निकाला। तो फिर से मैं इसे एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में 24 किमी धारा की दिशा के आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो नाव की चाल, तो मैंने मानी नाव की चाल कितनी है x किमी प्रति घंटा। नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा जिधर बह रही उधर ही नाव जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी 18 प्लस के x हो जाएगा। विपरीत आएगी तो यानी 18 माइनस एक्स।
दूरी दे रखी है 24 किमी, धारा की दिशा में लगा समय नाव द्वारा, तो ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल यानी 24/18 प्लस एक्स। विपरीत दिशा में दूरी बट्टे चाल, तो ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार यहाँ पर उससे एक आधे का घंटा लगता है पहले वाली दूरी से, तो यहाँ पर 24/18 माइनस के एक्स माइनस के 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 24 का गुणा 18 प्लस एक्स में, 24 का गुणा 18 माइनस एक्स में 324 प्लस 24 का एक्स में किया तो 24 एक्स, 24 का 18 में किया तो 432 माइनस माइनस प्लस के 24, इससे ये संख्या कट गई तो 24 48/18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 1/1। तो यहाँ पर 18 का वर्ग 324 एक्स का वर्ग हुआ, क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस के 324 बराबर 0। फैक्टर किए 324 के जोड़ घटा में 48 आवे, नई फैक्टर आ रहे तो मैंने इस तरीके से फैक्टर किए और पता चला 3 तरह का 9 9 30 27 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6। 54 में से 6 जाते हैं तो 48, 54 गुणा 6 करते हैं तो 324। तो यहाँ पर हमने 48 की जगह 54 माइनस 6 रखे, एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस के 324 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 54 और यहाँ से 6 कॉमन लिया एक्स प्लस के 54, एक्स प्लस 54 एक्स प्लस 54 यहाँ पर आ गया एक्स माइनस 6 बराबर 0 की स्पष्ट। एक्स प्लस के 54 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 54 के सेकंड में एक्स माइनस 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर 6। माइनस की संख्या नहीं ली जा सकती इसलिए यहाँ पर धनात्मक संख्या ली जाएगी तो एक्स बराबर 6। अतः धारा की जो चाल है वो कितनी है 6 किमी प्रति घंटा है। इस तरीके से आपके ये 23 का अथवा वाला प्रश्न है, यानी 23 में 2 प्रश्न थे, उसमें से आपको पेपर में एक ही करना है, पर लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों प्रश्न कराए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ये नहीं तो दूसरा आप कर सकें। दोनों में से कोई एक करेंगे तो दोनों ही मैंने यहाँ पर प्रश्न करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने भी बताया त्रिकोणमिति जब भी चल रही थी आपकी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग कि इसमें त्रिकोणमिति अनुप्रयोग तभी कर सकते हैं उसके चित्र बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ से पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ। मान लीजिए ये है पेडेस्टल, यानी इस पेडेस्टल पर यह है पेडेस्टल, यहाँ से इस पर एक मूर्ति है, यानी मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, और इसकी भूमि पर यानी इस मूर्ति के इस भूमि पर कितने अंश का है 60 अंश का कोण बनता है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो पेडेस्टल था इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 60 ऊपर लिख देंगे, उन्नयन कोण ये 45 अंश का, ये टोटल जो पूरा है वो 60 अंश का, और ये 45 का केवल ये है। और इस पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लो तो ये A, B और C और D इसके कोई बिंदु मान सकते A, B, C, D, P, Q, R है, ये x मान लेते हैं। तो पर यहाँ पर लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई दे रखी है इसमें, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h और ये DC बराबर के x मीटर, ये भी मीटर है। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ये वाला,
डी सी या बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से यहाँ पर बी सी बराबर एच और डी सी बराबर के एक्स, थीटा बराबर के 45, तो टेन थीटा बराबर के क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब दिया है यहाँ पर BC और आधार दिया है DC, तो टेन थीटा का मान 45, लंब H और आधार X, टेन 45 का मान 1 H बट्टे X, तो ये हो जाएगा X बराबर H, समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेना है ACD से, समकोण त्रिभुज ACD से, यहाँ पर क्या दे रखा है ACD में, AC बराबर AB प्लस BC, तो AB का मान दिया है यहाँ पर 1.6 प्लस BC दिया है H, तो ये AC बराबर आ गया आपका, AC का मान होगा 1.6 प्लस H और DC बराबर दिया है X और थीटा का मान है 60, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ACD की बात कही जा रही है, तो ये AC बट्टे DC, टेन 60 बराबर AC है 1.6 प्लस के H बट्टे X, टेन 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस H अपन X, √3 इसके नीचे 1 मानेंगे तो √3x बराबर 1.6 प्लस के H, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से मान रख दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो √3 x की जगह पर रख दीजिए h बराबर 1.6 प्लस h, √3h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर होगा 1.6 बट्टे रूट में 3 माइनस 1। इसका हम कर लेते हैं हर का परमीकरण। हर का परमीकरण करेंगे तो मैं इधर करा देता हूँ हर का परमीकरण। ये दे रखा है आपका 1.6 बट्टे अंडर में 3 माइनस 1, अंश तथा हर में √3 प्लस के 1, यदि माइनस है हर में तो प्लस से करेंगे, √3 प्लस 1, तो ये 1.6 कोष्टक में √3 प्लस के 1 बट्टे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये रूट से ये कैंसिल, तो 1.6 कोष्टक में √3 प्लस के 1 बट्टे 3 माइनस 1, 1.6 कोष्टक में √3 प्लस के 1 बट्टे 2। 2 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कटेगा 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1। ये हमारा h का मान आ गया, यानी पेडस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 0.8 कोष्टक में √3 प्लस के 1। तो ये सवाल एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बनाएंगे चित्र। देखिए पेडस्टल ये बना दिया, इसके ऊपर मूर्ति 1.6 मीटर की, मूर्ति के शीर्ष से 60 अंश का कोण है, पेडस्टल के शिखर से 45 अंश का कोण है,
ए बी सी डी डाल दिया। अब यहाँ पेडिस्टल की ऊंचाई माना h है, सी डी यानी x दे रखा है ये आधार। समकोण त्रिभुज बी सी डी लेंगे, बी सी डी से लेंगे तो यहाँ बी सी बराबर h, डी सी बराबर x, थीटा का मान 45 दे रखा है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी बी सी बट्टे डी सी। थीटा का मान 45 है, बी सी का मान h है और डी सी का मान x है। टेन 45 का मान 1 और यहाँ पर h बट्टे x, तो x बराबर h, समीकरण नंबर 1 आ गया। समकोण त्रिभुज ए सी डी लेंगे तो यहाँ से ए सी बराबर होगा ए बी प्लस के बी सी, तो ए बी का मान 1.6 और बी सी का मान h है, डी सी x और थीटा का मान 60। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी ए सी बट्टे डी सी लगाएंगे। टेन 60, थीटा की जगह पर 60 रखेंगे और ए सी की जगह 1.6 प्लस h डी सी x। टेन 60 का मान √3 होता है और ये 1.6 प्लस h बट्टे x, √3 के नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे तो √3x बराबर 1.6 प्लस h। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर x के स्थान पर समीकरण 1 से h रख दिया, 1.6 प्लस h वाली पद एक तरफ, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ये हर में, तो इसका हमने हर का परमीकरण कर दिया यानी संयोग में कहते हैं, संयोग में गुणा कर दिया। माइनस है तो प्लस से करते हैं, प्लस हो तो माइनस, तो 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे और ये वर्गांतर बन जाएगा, √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, रूट से ये 2 कट गए। 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे, यहाँ पर 3 माइनस 1 बचेगा और 2 से इसे काटेंगे 1.6 को 0.8, तो अतः जो h जो निकल के आगे जो पेडिस्टल की ऊंचाई थी वो 0.8 कोष्टक में √3 प्लस के 1। ये इस तरीके से यहाँ पेडिस्टल की ऊंचाई निकल के आ गई। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला प्रश्न देखेंगे। 24 का ये दे रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ही एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। 2 खंभे ही समान लंबाई के, समान लंबाई के 2 खंभे, इसकी भी ऊंचाई h और इसकी भी ऊंचाई h मान लेते हैं, समान लंबाई के हैं। 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क है, यानी इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितनी 80 मीटर है, लेकिन एक खंभे से और दूसरे खंभे के यहाँ पर कोण क्रमशः जो बने हुए हैं वो है, एक 60 अंश का है और एक 30 अंश का कोण है। यहाँ इसे x मान लेते हैं, ये 80 माइनस x हो जाएगा। ये a और ये b, c और d और e, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी टोटल 80। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले ये वाला यहाँ पे लिखते हैं, माना खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h है, DC बराबर x और BC बराबर के 80 माइनस x। पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं।
समकोण त्रिभुज DCE से यहाँ पर DE बराबर के H, DC बराबर X और थीटा उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लंब है इसमें DE बट्टे आधार है DC। tan थीटा की जगह पर 60, लंब है यहाँ पर H, आधार है X। tan 60 का मान √3 बराबर H बट्टे X, तो ये हो जाएगा √3x बराबर, इसके नीचे बन मानेंगे तो H, x बराबर H बट्टे √3, समीकरण नंबर 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज अब ये ABC से AB बराबर के H, BC बराबर 80 माइनस X और थीटा बराबर के 30 अंश। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी AB बट्टे BC। tan थीटा की जगह पर 30, लंब यहाँ पर H और आधार है यहाँ पर 80 माइनस X। tan थीटा का मान हो जाएगा √3, 1 बट्टे √3 और ये H बट्टे 80 माइनस X। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3H बराबर 80 माइनस X, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से X का मान रखने, जैसे ही समीकरण 1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3H बराबर 80 माइनस X की जगह पर देखो H बट्टे √3 है, तो H बट्टे √3, H वाले एक तरफ, √3H प्लस के H बट्टे √3 बराबर 80, इसके नीचे बन मानेंगे। एलसीएम √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 से √3, तो 3H प्लस के H बराबर 80, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4H बट्टे √3 बराबर 80, H बराबर 80 √3 बट्टे 4, 4 दुनिया, तो H बराबर 20 √3। H का मान यानी खंभे की लंबाई निकल आई, तो ये X है। यहाँ पर इसने मान नहीं दिया था, वैसे यहाँ पर √3 का मान लिखा होगा। यहाँ पर √3 बराबर 1.73, तो H बराबर 20 गुणा √3 का मान 1.73। सॉल्व करेंगे तो ये 0, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 3, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से x की, ये x निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप h की जगह पर मान रख देंगे यहाँ पर, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है, देखो x बराबर H बट्टे √3, x बराबर H बट्टे √3,
और h का मान कितना आया 20√3। तो यहाँ पर रखेंगे हम 20√3/√3, तो रूट से √3 यानी x बराबर 20 आ गया। तो जो DC है DC बराबर x, तो ये तो हो गया आपका 20 और आपका BC है 80 माइनस x, 80 माइनस 20 बराबर के 60। इस तरीके से यहाँ पर हमारे खम्भों की ऊंचाइयाँ और तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात कर लें। सबसे मुख्य चीज़ है यहाँ पर चित्र बनाना। चित्र यदि आपकी समझ में आ गया बा तो आराम से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा था 80 मीटर लंबाई का क्या है, दो खम्भे हैं, इनके बीच में दूरी पर खड़े हुए। खम्भों की जो ऊंचाइयां हैं वो समान हैं। सड़क के किनारे जो 80 मीटर ऊंचा, तो यहाँ से सबसे पहले इस खम्भे की ऊंचाई h, DC x, BC बराबर 80 माइनस x। समकोण त्रिभुज में DCE, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे DCE से, तो यहाँ पर DE बराबर h, DC बराबर x, थीटा का मान 60 है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार DE बट्टे DC। थीटा का मान 60 रख दिया, h बट्टे x है, 60 का मान होता है √3। सॉल्व किया तो √3x बराबर h, तो x बराबर h बट्टे √3। समकोण त्रिभुज ABC लिया, तो यहाँ पर AB बराबर h, BC बराबर 80 माइनस x, थीटा का मान 30 है, tan थीटा व लंब बट्टे आधार AB बट्टे BC। थीटा का मान 30, ABH यानी BC 80 माइनस x, tan 30 का मान 1 बट्टे √3, h बट्टे 80 माइनस x। सॉल्व करेंगे तो ये √3h बराबर 80 माइनस x। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर √3h बराबर 80 माइनस h बट्टे √3, h वाले पद एक तरफ, √3h प्लस के h बट्टे √3 बराबर 80। इसके नीचे वन मानेंगे तो 3h प्लस h बट्टे √3 बराबर के 80। तो ये हो जाएंगे 3 और 1 4, 4 बट्टे √3 बराबर 80 हो जाएंगे, और √3 का ऊपर गुणा और 4 का भाग, तो ये आ जाएगा h बराबर 20√3। ये खम्भे की लंबाई। यदि यहाँ पर √3 का मान दिया है तो 1.73, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 34.60। h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकल आएगा, h बट्टे √3 था, h 20√3 रूट से रूट तो 20 आ गया, तो DC 20 है, BC 80 माइनस x यानी 80 माइनस x 60 है। इस तरीके से आप इनके खम्भे की ऊंचाइयां तथा उनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। प्रश्न नंबर देखेंगे 25। प्रश्न नंबर 25 में लिखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारता एवं वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। एक जूस बेचने वाला है, वो क्या करता है कि एक ऐसा गिलास लेता है, उसकी तली भीतर को धसी हो और उसमें जूस भर के बेचता है। तो उसमें क्या है, जैसे ही जूस डालता है तो वो पूरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इसकी तली तो और ऊपर उठी हुई होती है, तो उसमें जूस कम जाता है, यानी उसकी, तो इस तरीके से उसकी धारता और वास्तविक धारता उसने पूछी है, तो बताएंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिलास का व्यास 5 सेंटीमीटर यानी 2r बराबर 5, r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। गिलास की ऊंचाई की 10 सेंटीमीटर,
यानी ये बेलनाकार गिलास है, यहाँ पर लिखा है बेलनाकार, ऊपर लिखा है और ये भी दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से अब त्रिज्या दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो इस बेलनाकार जो गिलास है इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी जो धारिता होगी गिलास की तो निकालेंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो बेलनाकार गिलास है उसकी धारिता इसी से निकल आएगी। तो यहाँ से पाई का मान ये रखना है, उसने कहा है। तो पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 5/2 गुणा 5/2, एच लेनी है यहाँ पर 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस 2 से तो मैं इस 10 को 5 बार काट देता हूँ, इस वाले 2 से इसे काटता हूँ, 2 एकन 2 बचा 1, 2 5 10, 2 7 14, यहाँ पर इतने आ जाएगा 1.57। 1.57 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 7 35 की 5 और 5 25, 25 और 3 हो जाएंगे 28 और 5 और 2 7, 2 अंक बाद पॉइंट। फिर अब यहाँ पर बचेगा 5 गुणा 5। अब इस वाले 5 से गुणा करें, 5 25 की 5 हासिल 2, 15 40, 40 और 2 42 हासिल 4, 5 7। अब 5 से यहाँ पर गुणा किया तो ये हो गया 25, 15 40 और 2 42 और 5 7 35, 35 और 4 हो जाएंगे 39, 2 अंक बाद पॉइंट गुणा। अब ये 5 बचे, 5 से करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 5 ने 45 और 2 45 और 1 46 और 35 15, 15 और 4 19, या 2 अंक बाद पॉइंट, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 3.14 और आर की जगह पर रखेंगे हम 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 काट दिए और 2 से अगर हम इसे काटते हैं तो 1.57 जो कि हमने अभी यहाँ पर काटा था। अब यहाँ पर जो संख्या बची उसे लिखते हैं। 1.57 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5/3 गुणा 2। अब देखो यहाँ पर 1.57 5 3 बार गुणा किया तो ये संख्या हमारी निकल कर के आई ये 196.25। तो ये हो जाएगा 196.25/3 दूनी 6। भाग दे दीजिए इसका, तो 36, 18 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 4 और 7 6 42, ये 7 6 42 हो जाएंगे। 7 6 42 और नहीं जा रहा तो भाग टूटे बिंदु 7 7 49। एक बार फिर से देखें, 36 18 बचा 1, 6 दूनी 12 बचेंगे कितने 4, तो हो जाएंगे 42, 7 6 42। तो पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा क्योंकि 6 दूनी 12 हुए, वो 36 18 बचे, 6 दूनी 12 और बचेंगे 4, 7 6 42 फिर 5, इतने लगभग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो
यहाँ से 42 के बाद 5 नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी लिख सकते हैं। तो ये तो अर्धगोले का आयतन निकला और हमें निकालना है वास्तविक धारिता। तो ये वास्तविक धारिता गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता होगी हमारी बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन है हमारा 196, 96.25। अर्धगोले का आयतन है हमारा 23.70 या 7 अनकोट मान लेंगे तो ये 7 बन कर सकते हैं। इसे घटाएंगे तो 5 में से बन गया तो 4 और यहाँ 12, यहाँ से 5 में से 2 गए तो 3 और 9 में से 6 1। ये हो गए वास्तविक धारिता इसकी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब था। तो इस तरीके से उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात हो गई इसकी गिलास की।